बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाज़िर खिदमत है। आज हम ग्राउंड के अंदर बैठे हैं और सुबह सुबह बैठे हैं। आज हमने सोचा कि एक और गेम है जो 2014 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई और देखते ही देखते 8 साल में इस गेम ने कितनी तेज़ी से तरक्की की। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर हर स्पोर्ट्स का टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन फुटी लीग के सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने तकरीबन हर गेम, चाहे आप बेसबॉल की बात करें, चाहे आप रग्बी की बात करें, हर गेम में इन्होंने ना सिर्फ अपना पूरा टाइम दिया बल्कि पैसे भी दिए। जब हुकूमत वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री जिसे IPC कहते हैं, इससे पहले वजारत खेल जो थी, जब कोई भी खेलों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था तो ये और इनकी तरह के जो कुछ दोस्त और हैं वो खेलों की तरफ ध्यान दे रहे थे, अपनी जेब से पैसे लगा रहे थे। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन फुटी लीग है जो ऑस्ट्रेलिया में बेइंतहा पॉपुलर है, लाखों की तादाद में लोग लीग के मैचेस देखने आते हैं, ये पाकिस्तान में लाने का क्या मकसद था और ये इसको कौन लेके चल रहा है। और अभी इन्होंने जो 6 साल से एक ऑस्ट्रेलियन कोच हायर किया हुआ है माइकल, उसका खर्चा कौन उठा रहा है, उसको पैसे कौन दे रहा है, उसका TADA, उसको लाना ले जाना, क्या IPC मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ कर रहा है, क्या हुकूमत वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वैसे तो खेलों का बहुत कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या वो कुछ कर रहे हैं। तो सारी बातें इनसे जानेंगे, फिर आपसे कोच को भी मिलाएंगे और जो लेडीज़ विंग को हेड करती हैं उनसे भी मिलाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन फुटी लीग के सेक्रेटरी चौधरी जुल्फ़कार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मोहसिन भाई, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गेम हमने 2014 में शुरू की। ये कुछ ऑस्ट्रेलियन गोरे थे, उनके हैंड में बॉल था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये भाई रग्बी का बॉल है, उसने कहा नो। मैंने उससे पूछा अमेरिकन फुटबॉल, नो। तो मैं 4 कदम पीछे आ गया। तो एक सिडनी से आए हुए थे मोजे, वो सिडनी चीफ था पुलिस का, यहाँ ट्रेनिंग कराने आए थे पुलिस की। उसको एहसास हुआ है कि बंदे ने बुरा बनाया। मैंने सलवार कमीज पहनी थी ऐसे ही जैसे मैं होता हूँ, हर जट लग रहे थे, जट होते ही मैं हूँ भी जट ही। तो वो मेरे पास चल के आया, कहता दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। और मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मैंने इसका नाम ही नहीं सुना था पहले। तो खैर उन्होंने बात स्टार्ट की कि आप इसको चलाएँगे पाकिस्तान से। मैंने कहा ज़रूर चलाएँगे। उस वक्त मेरी पोजीशन ये थी कि मेरे पास मोटरसाइकिल तक भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ था मैंने अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि जज्बा है स्पोर्ट का। क्रिकेट खेली है इस्लामाबाद में, बड़े बड़े स्टार अंडर खेले हैं, उनकी हेल्प की है हमेशा। तो अभी वो शायद मेरी बात सुने और उनको एहसास हो जाए। बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्रिकेट में बड़ी हेल्प, फिर बेसबॉल में मैंने बहुत काम किया है। खावर शाह साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मोहतरम भी हैं मेरे, उन्होंने मुझसे बड़ा कुछ सीखा, बहुत मेहनती आदमी थे। तो बिल्कुल उनका राइट हैंड रहा हूँ 10-15 साल। तो ये फिर गेम है, मैंने अल्लाह की तरफ देखा और मैंने कहा या अल्लाह, ये तूने मेरी झोली में एक बड़ी इज़्ज़त दे दी मुझे, और उस वक्त से लेके अभी तक इसको चला रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि ऑस्ट्रेलिया वाले मुझे कोई सैकड़ों के हिसाब से ईमेल और लेटर दे चुके हैं। तो बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की, यहाँ या लोगों की। मैं ज़्यादा स्पोर्ट बोर्ड में नहीं जाता, नहीं इनका मिन्नत अल्लाह करता, क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए इनसे। जो बंदा यहाँ पे स्पोर्ट के लिए जेन्युइन काम करना चाह रहा है, उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जज्बा चाहिए, अमान चाहिए। मैं स्पोर्ट को इबादत समझ के कर रहा हूँ, ठीक, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। अच्छा, नहीं अपना जुल्फ़कार साहब, आप अभी ये कोच जो मंगाते हैं, 6 साल से आपने इनको रखा हुआ है। अभी आप जो थाईलैंड में हो रही है एशिया की फुटी एशिया चैम्पियनशिप जो होने जा रही है, उसमें कितने प्लेयर जाएंगे और कौन कौन आपकी मदद कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा, और ये ऑस्ट्रेलियन जो आपने कोच 6 साल से रखा हुआ है, इसका एक्सपेंडिचर्स, क्या ये कोई माहाना सैलरी वैलरी भी लेते हैं? हाँ मोहसिन भाई, ये सिर्फ कोच नहीं, ये मैं इससे अपने से बड़ा समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। जो काम कर रहा है ना, ये मैं दूसरी दफ़ा आ चुका है, और भी कोच आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे। 2020 में भी आए, ऐसे करके आते रहते हैं। पर ये जो हमारी पूरी फेडरेशन मेरे साथ इतना साथ दे रहा है, ये अनबिलीवेबल, बंदा सोच भी नहीं सकता। तो बेसिकल ये भी इतना अमीर आदमी नहीं है, पर ये वहाँ पे दिल का अमीर है। ये आ जाता है हमारे पास, अपनी फैमिली छोड़ के आपके साथ बैठेगा, अपना रोना रोएगा, और रोना अपना नहीं रोएगा, पाकिस्तान का रोएगा। मंथली नहीं, कुछ नहीं ले रहा हमसे, सिर्फ हम इसे टिकट वगैरह पे करते हैं। और अब इतना खुश है ये बंदा, इतना खुश है, ये कह रहा है कि मैं
सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड कि मैं इनको हराऊंगा एशिया कप में और इंशाल्लाह मैं विन करूंगा। तो वो जब से आए इतना खुश है। ये लड़के आप सामने देख रहे हैं, ये सारे ये हमारे फ्यूचर के इंटरनेशनल प्लेयर बच्चे होंगे। खेलते हैं और ये जो पोल्स हैं ये तो मुझे लग रहा है छोटे हैं। ये 44 फुट होता है। तो हम तो बस अभी ये डिविजनल पब्लिक स्कूल में जो आपने बनाया है, इन्होंने पक्का आपको ये बना के दे दिया है खेलने के लिए फुटी? प्रिंसिपल है यासीन साहब, वेरी नाइस मैन, गुड। उसने हमारी सपोर्ट की। उसने कहा कि आप कोई मुझे किसी ने बुलाया कि आए इस ग्राउंड में आए, आप देखें बच्चों को यहाँ शुरू कराएं, स्कूल के बच्चों को। हमने 10-15 बच्चों से शुरू किया मोहसिन भाई। अब 3.5-4 महीने हो गए हैं। यहाँ आप शाम को आएँ, आपको 150-200 बच्चा मिलेगा, 70-80 लड़कियाँ मिलेंगी। अच्छा, ये कितने लोग खेलते हैं? मेरे 5 कोच, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं जी। वो जो आके स्कूल में बच्चों क्रिकेटर आके फुटी सिखा रहे हैं? ये इरफान भट्टी है। अच्छा, पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान खेले हैं। हाँ, वो आके बच्चों को, और यहाँ पे मेला लगा होता है शाम को। प्रिंसिपल बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा कि यार वाकई कोई चार्ज वार्ज तो नहीं करते प्रिंसिपल साहब? नहीं कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप बच्चों को फ्री सिखा रहे हैं आगे से? जी बच्चों को फ्री। अच्छा, नहीं इसके रूल्स थोड़ा सा समझाएं हमारे नाजरीन के लिए कि रूल्स क्या हैं इसके रूल यही है कि मोहसिन भाई जैसे कबड्डी है ना पाकिस्तान में, ये समझें इंशाल्लाह कबड्डी है। और मैं पाकिस्तान फुटबॉल वालों को 70 साल से देख रहा हूँ। और ये इंशाल्लाह ताला, इसका नाम भी इसलिए हमें फुटबॉल कहते हैं। फुटबॉल को वहाँ पे सॉकर कहते हैं। जी। तो ये गेम जो है ना वेरी पॉपुलर हो रही है यहाँ पे। मुल्तान, गुजरात खेलते हैं? 18 खेलते हैं एक वक्त में। 18? हाँ, 30 की साइड होती है। अच्छा। क्योंकि इसमें अनफिट लोग ज्यादा होते हैं, प्लेयर ज्यादा, इंजरीज होती है ज्यादा, क्योंकि फिजिकल गेम है ये। 18 प्लेयर होते हैं, 36 प्लेयर होते हैं इसमें आमने सामने फील्ड के अंदर। और ये कितनी होती है इसकी जो प्लेइंग फील्ड है? ये 180 होती है फुल ग्राउंड में। ये क्रिकेट ग्राउंड है बेसिकली। ये क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आप जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है ना, मेलबर्न, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया सब फुटी के ग्राउंड है। सीजन में फुटी पे वो यूज करते हैं सारे। तो बेसिकली हाँ ये क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। इसको वो अंडर टाइप शेप दे देते हैं इसको ना। ठीक है। अच्छा जुल्फकार साहब, जाहिर बात है ये कोई भी खेल जो होती है उसके खर्चे होते हैं, पैसे लगते हैं। चले, इनकी तो माइकल साहब की मेहरबानी है, ये कुछ नहीं लेते। तो ये जो अभी आप भेजेंगे थाईलैंड टीम, उसका खर्चा कौन करेगा? भाई हमारे प्रेसिडेंट है सरदार तारक महमूद साहब। ठीक है। तो माशाल्लाह उसने हमें बहुत सपोर्ट की है। ठीक। और अगर उन्होंने 80 रुपये खर्च किए हैं तो हमने 20 रुपये खर्च किए हैं अपने पागड़ से। ठीक है। तो वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और खुश भी हैं। मेरा काम देखे वो बहुत खुश हैं। सही है कि अभी खर्चा जो होगा, ये आप 30 की टीम भेजेंगे, कोई ऑफिशियल भी जाएंगे, कोई कोच वोच भी जाएंगे, अंदाजन कितने का खर्चा है? 70 लाख का खर्चा है। ठीक है इसका। ठीक है। तो आज तक हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। अच्छा। और हमारे जाने में 4-5 दिन रह गए। 20 से शुरू होना है वो। हाँ, तो मैंने आपको बताया था जब मैंने ये गेम शुरू की थी तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था। उसके बाद मेरा अल्लाह ताला ने मुझे काम दिया, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में मैं गया हूँ, सेलिंग में गया हूँ। अब मेरे पास गाड़ी है जो मैंने उस काम की वो मैं बेच रहा हूँ। आपकी नीयत? अच्छा, गाड़ी बेच रहे हैं? जी, गाड़ी बेचने के लिए ज़ाहिर बात है जी, मैं 2 मिलियन मैंने अपने सिर पे लिए है। ठीक है। तो कुछ हमारा प्रेसिडेंट 2 मिलियन देंगे। फिर भी 20 लाख चाहिए। 20 लाख वो हमारे और ओहदेदार हैं यहाँ पे जो बड़े अच्छे लोग हैं, साथ दिन पर दिन मिलते हैं। फिर भी 10 लाख कम है, 1 मिलियन नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, पूरा हो जाएगा। तो हुकूमत वक्त अभी आप मिनिस्टर से भी जाके मजारी साहब से मिले, क्या फरमाते हैं? मजारी साहब चाय शाय पिलाई? मजारी साहब ने चाय पिलाई और गोल्ड लुक मैन, और मुझे बड़ा अच्छा लगे वो मिनिस्टर ना। तो वो इंशाल्लाह हम उनसे भरपूर उम्मीद रखते हैं। या कुछ अच्छा करेंगे भी? अच्छा करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। ये जो डायरेक्टर जनरल क्लेम करते हैं कि बड़ी स्पोर्ट्स की फैमिली से हैं और वर्ल्ड स्क्वाश के चैंपियन के भाई हैं, कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान साहब, ये तोड़ फोड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में है, कोई मिले भी हैं आपसे कि नहीं? मिले हैं, हमारे से मिले हैं। वो अभी तक ये नहीं समझ रहे कि ये फुटबॉल है या फुटी है। अच्छा। अब तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जो एक पीएम हाउस से लेटर भी गया था उनको, तो उसके ऊपर वो तफसीलात ही जानते रहे या कुछ किया भी? कुछ नहीं किया। हमें कहते आप फीफा वालों से मिलें। अच्छा, फीफा का क्या ताल्लुक है? वो इसको फुटबॉल ही समझ रहे हैं, हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है। तो रग्बी और अमेरिकन फुटबॉल और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, ये तीनों बहुत बड़ी फेडरेशन है दुनिया में। तो बड़ा डिफरेंट है। मैंने उनको कहा 2014 से कह रहे हैं आप सिर्फ एक बंदा की ड्यूटी लगाएं किसी की, वो चेक कर ले पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो मेरा सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जुल्फकार साहब, ये जो बच्चे खेलते हैं ऑब्वियसली
किसी भी स्पोर्ट्स के लिए पहले पेट भी तो भरा होना चाहिए। इनको आप कुछ देते हैं मंथली, या इनके पास कोई जॉब्स वॉब्स हैं? मिनिस्टर से आप मिले, उन्हें आपने कहा किसी अब तो डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ने बहाल कर दिए हैं स्पोर्ट्स के, तो किसी को कहा आपने इनकी जॉब्स वॉब्स का करें कुछ? इनकी जॉब्स का इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ये वापटा वगैरह टीमें बनाएंगे, आर्मी टीम बनाएगी और ये लड़के यही जाएंगे सारे। ठीक है। जो आज मेरे साथ 6-7 साल से खेल रहे हैं ना, ये आज ये प्लेयर देख रहे हैं, ये 2014 से मेरे साथ हैं। ठीक है। इनमें से कुछ नई एंट्री हुई है, स्वाबी से हुई है, मुल्तान से हुई है। वो कोच ने देखा है कि अभी आप कोई लीग शीग भी कराते हैं सालाना, कोई चैंपियनशिप कराते हैं? बड़े बड़े इवेंट हमने कराए हैं। कहाँ हुए हैं कोई खास इवेंट जो हैं आपके? मैंने आपको बताया कि कश्मीर डे पे जब फिदा मिर्ज़ा थी स्पोर्ट मिनिस्टर, तो मुझे इन्होंने मेरे से रब्ता किया किसी ने कि यार उनको इवेंट चाहिए। मैंने 3 दिन के अरेंजमेंट पे वो इवेंट कर दिया कश्मीर डे पे फुटी का। स्पोर्ट कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमने कोई मेरे ख्याल 10 से ज़्यादा इवेंट कराए हैं। और हमारे जो इवेंट है, पैसे लेते हैं या मुफ्त में करने देते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं लेते, खैर उन्होंने हमसे नहीं लिए पैसे। हाँ, अभी उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, वो चार्ज करते हैं। फमीदा मिर्जा नहीं बनाई थी जी वो, हाँ, उसके बाद फिर मैं अच्छा, आप क्या चाहते हैं जुल्फकार साहब कि क्या किया जाए फुटी के लिए कि ये पाकिस्तान में जितनी तेजी से मशहूर हो रही है, बच्चों का इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या किया जाए इसके लिए? मौसम में इसके लिए यही किया जाए कि एक नई स्पोर्ट है, बाकी 41 फेडरेशनें आपने देख ली हैं, कहाँ गई है हमारी, इसके ऊपर तवज्जो दें। नई गेम है, नई जज्बे के साथ पाकिस्तान में खेली जाएगी ये, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों पे मैं काम कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने मुझे खुद नाम दिया है पाक केक का। वो कहते हैं हमारा उज़े केक है, तो आप पाक केक पे काम करें। उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। जिस स्कूल में बैठे हैं यहाँ तादाद 150-200 बच्चों की है, तो इसमें बच्चे बहुत ही खुश होकर खेल रहे हैं। और पिंडी इस्लामाबाद में स्कूल जिनको आप इन्वॉल्व करेंगे? जी है स्कूल। आज जा रहे हैं हम एक स्कूल में जा रहे हैं, 11 बजे का टाइम है वहाँ पे। अच्छा, ये जो I-10 स्कूल है, खर्चा वर्चा ये भी सारा आप लोग खुद कर रहे हैं? जी, ये हमारी फेडरेशन जो हमारा प्रेसिडेंट है और मैं खुद इसको कोई आपको कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है? एक दफ़ा 5 लाख ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले ने दिया हमें, जो हमने इस्लामाबाद 11 स्टार क्रिकेट ग्राउंड में चैंपियनशिप कराई। तो उसमें पारा चनार की टीम जीती थी, गुजरांवाला, पारा चनार, इसी तरह काफ़ी टीमें बाहर से आई थी उसमें। तो उसमें हमें स्पॉन्सर किया था। ये कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आप अगर हुकूमत वक्त से, कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई मैसेज देना चाहें? हुकूमत से वक्त से तो मेरा यही है कि हमें आप खेलने दें, हमें आप NOC दें, एफिलेशन उस वक्त दें जब हम इस काबिल हों। तो हमें आप सिर्फ एक अभी NOC मिल गया है एशिया कप के लिए? नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला? हाँ, तो दिन 4 रह गए अभी तक कंफ्यूजिंग है। तो बस हमारी इनसे यही है कि हमारी आप हेल्प करें, अब हमें देखें। जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और दुनिया में हम दिखाएंगे, और दुनिया हमें देख रही है। ये जो हमारा कोच है मैकल गिल्स, भी आपने बनाई है टीम बच्चों की, हाँ, लड़कियां भी टीम 2017 में हम वर्ल्ड कप खेल के आए इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी। अच्छा, तो अभी ये जा रही हैं एशिया चैंपियनशिप के लिए? एशिया बदकिस्मती फंड्स की वजह से ये ड्रॉप करनी पड़ी हमें वो मंथ। अगर अभी भी फंड्स आ जाएं तो जा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, अब हम स्केड्यूल आ गया हमारा ना वहाँ से। अब हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन कोच हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और पाकिस्तान के बच्चों की मोहब्बत में आए हैं। 6 साल से पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ही इज़ नॉट चार्जिंग अ सिंगल पैनी फ्रॉम पाकिस्तान। फुटी लीग वाले, जो पाकिस्तानी फुटी लीग वाले हैं, उनसे ये कुछ नहीं ले रहे, अपनी खिदमात मुफ्त में दे रहे हैं। 6 साल से आ रहे हैं और अभी ये पाकिस्तानी बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो एशियन चैंपियनशिप होनी है थाईलैंड में इस महीने की 20 तारीख से, उसके लिए। अभी हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या वजूहत हैं कि ये पाकिस्तान में, जब पाकिस्तानी खुद मुफ्त में काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये जो लोग हैं उनके साथ ये क्यों आए हैं, क्यों फ्री अपनी खिदमात दे रहे हैं, इसके पीछे क्या जज्बात है। क्या ये जो अपनी इनकी ऑस्ट्रेलियन फुटी लीग है उसको प्रमोट करने का जज्बा है दुनिया भर में, या सिर्फ ये मोहब्बत है इस खेल के साथ? तो हमारे साथ मौजूद हैं जी मिस्टर माइकल गैलिस। हेलो माइकल। हेलो, सलाम एंड शाबा 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 एंड मज़ी करो। अच्छा, इन्होंने कुछ लफ्ज़ सीख लिए। सो यू हैव लर्नड फ्यू वर्ड्स ऑफ
Urdu hai. I have. Shukriya. Shukriya. Zorze. I'm trying to get the boys to use their Zorze. Strength, muscle, Zor, power. zor. Okay. Pakistan power we need, sir. Okay. So you are wearing a Pakistani shirt I as certainly well. am, I certainly and am. you're ready for the Asia Cup 2022. Cannot wait, sir. Cannot wait. These Cannot boys have been trained. We've had 10 days of trials right around the country. Multan, Swabi. Unbelievable potential. So you went to those cities? I went to those cities in 4 days. We went 5 cities. Lahore as well, Okay. Multan, Swabi, Islamabad, Rawalpindi. Okay. Anywhere else you want me to go, I'll go for this great game. To Okay. find the talent, to go to the Asia So- Cup and win, sir. We're not going to compete. Okay. We're not going to compete. Okay. It's going for success if they work hard enough and sacrifice discipline, respect, Pakistani passion, the best in the world, sir. Best in the world, you are true. So, Mr. Micheal, what was the reason, what was the purpose that you came all the way from Australia? I met you in 2019 when I was in the nation. We had a very good conversation at that time. So what was the reason you came to Pakistan, and for the last 6 years you are with the Pakistan AFL, Australian Footy League? You gave this name. Yeah, AFL. Yeah, AFL Pakistan. Why am I here? Well, firstly, I'm crazy. Like all Pakistanis, Aussies are crazy as well. Okay. Secondly, I love Pakistan. I just love the people. I love the beauty. I love the language. I love the music. I love the culture. Love the passion. I love the passion. I've never been treated so well anywhere outside of Australia than Pakistan. That friendship and that love that I found in 2019 when I saw you, I said, well, I've got to harness that. And I love AFL. Okay. AFL is the greatest game in the world because you're combining those 5 sports, kabaddi, basketball, rugby, soccer, hockey, all in one. And how much fun is that? How much fun is that? So if I can bring that game to your nation of sports-loving men, women and children, I went to a trial in Multan. We had 1,500 people watching it. 1,500 school kids watching these boys train. It was just a training session. I went here. We had 300 kids here with a clinic at the DPS school. Have a look at that. Goalposts. See, the craze of AFL is sweeping the nation. And you want to get on board, go to AFL Pakistan Facebook because you don't want to miss out. We've got the 2024 World Cup in Australia. So this is another preparation for that. We've already got the sponsor, committed the men's team and the women's team. How exciting, because I'm the Pakistan Original Women's AFL coach. For the next 2 years, I'm focused on that. This is my last tournament. I'm stepping down. I've got an heir apparent from Pakistan. If it's a national team, it should have a national coach, okay? Yes, I'm an expert, but I'm only here to train the trainers and coaches and umpires and players. Pass on your knowledge to Correct, the locals. correct. I don't want to be your coach, to be honest. I want to help the people of Pakistan take over their national team, because even though I've got great passion, You sir. feel like, Micheal, that they are now prepared to take over that role? 100%. Zahid Khan is his name. He's a Islamabad Rovers coach already. Okay. He was an international Pakistan soccer player, so he understands elite level sport. He's 7 of his players made the top 20, so he knows what he's doing and he's ready to go. And I'm so excited, excited. Micheal, how many players were there for the trials, and how many now you have shortlisted? Yeah, so we had trials in those 4 cities, so it's 50 to 60 each city, so there's 300. And then I took the best 10 from each of those, so that's 50. And then 50 came to Islamabad on Friday. They were doing 4-hour sessions. So to make this team, they had to do 8 hours worth of trials, 1,500 metre runs, 20 metre sprints, agility, shuttle, 100 push-ups, 100 sit-ups. It's a national team set to Australian elite sporting standards. If they did all that, then they made that the top 25, which is what you see here, training 3 hours a day, 7 days to get them ready to go, because we're there to win and success. How much you have set a benchmark of not to just to participate for the sake of the participation? How much you are optimistic if the boys give you the best and you will end up on the podium in the Asian Championship? Inshallah, sir. They have set their core values of discipline, respect and passion. I am judging their success, not on a win-loss, not on the podium. Okay. If they commit to discipline in training, discipline in playing, discipline in their family life, community life, if they show respect on the field for each other, their opponents, the umpires,
if they show the Pakistani passion, that's the success I'm looking for. 100% they've got it, and we will continue to work hard to improve. Every day they're improving. We've still got 4 days to go. Which areas you feel like they are lacking? Good question, sir. That's why you're one of the best reporters in Pakistan. Thank you. Let me have a think, because they're pretty elite. They've all got elite level fitness. Okay, endurance we've got, sprinting ability we've got. Their kicking technique, I can release a little bit of a secret here. I don't want to tell the world too much. Okay. I've adapted the game of AFL to suit Pakistan. So you're going to have to wait for the day because I can't give too much away. Okay. But so that once you adapt it to what their strengths are, that gives us every chance of You feel success. like that if they fail, the main reason will be the lack of exposure, international exposure. They're not going to fail, sir. They're not going to fail. I know Okay. they're not going to fail, okay? Okay. I'm measuring their success on passion, discipline, respect. So you are see, 100% confident about your boys. 100%, 100%. They are ready to roar. They are not yet, not yet. We've got 4 more days of training, Okay. and then I am confident. You are going with your boys to Thailand? I certainly am, sir. I certainly am. I've left my family. I've left my job. This is your family. Yes, it is. This is my. You're right. You're right. When they True, achieve success, true. they will never ever forget Mr. Michael. No, well, they've already achieved success. They're here playing AFL. How They're much, here. Michael, you are satisfied with the people who are running this wonderful sports in Pakistan? Extraordinary. I talked to the AFL headquarters in Melbourne. They cannot believe. There goes the ball. Just duck there, sir. Watch No, out. no the ball's problem. coming I'm in. The also a ball's coming sportsman. in. The ball's coming Don't in there, worry sir. about the ball. It won't kill you. Extraordinary. Extraordinary. That's all I can say. All the international AFL teams around the world have 5, 10, 20 expat Australians helping. I've come over here twice, so I'm not the reason this game is thriving. Chaudhry Ali, our AFL Pakistan General Secretary, has worked his backside off for 8 years to get it to this level without one single thing. I'm going to get in trouble for this. He sold 2 of his cars to finance it. Our president, Sardar Tariq, has put in 6-figure AUD over 8 years, and he's going to yell at me too for saying that. They don't want people to know that, but you need to know the sacrifices Pakistani people are doing. How much you are disappointed that the people, few certain individuals are giving their 200% financially, personally, and the government of Pakistan, the IPC ministry, the Director General, Pakistan Sports Board, who are meant to help boys to prevail at the top, to excel at the top. How much disappointed you are with these persons who are supposed to help out the athletes? You're not disappointed, not disappointed. It's a new sport. If you came to Australia with a new sport, you'd get laughed out of town. The positivities, they're listening. They are listening. Okay, we're having lots of meetings. I met the sports minister 2 days ago. A great man, a young man. He actually knew the difference. What we're having in Pakistan, people think football is the round ball soccer we call in Australia. You can see that is not a round ball. They're trying to send us to FIFA. We are AFL. And happily the sports minister knows that. I sat down, I said, this is an AFL ball, this is a soccer ball. He says, I know. So that's the first thing, recognition of the sport. He knows. We've got a meeting hopefully today. Sir, if you're watching, I'm ready, I'm willing. Give us a call. We've got to get this meeting done so we can bring this great game across the nation. Every single student, every single child, every single person wants to be involved. And it's up to you now, sir. And I know you're a good person because I've met you. And I tell you what, the best Pakistani tea is in the sports minister's office. So get that pot of tea ready, sir. You I'm like coming that tea. back. You I'm like coming. that Oh, I tea. love that Okay, tea. Michael, And pakora. And Pakora. biryani. Okay, we will mate, send you oh, pakora and mate, bring biryani. it on. Pakistani Michael, food. This Capital TV and digital platform is all yours. Any message? Thank you. Thank you for making me so welcome. Shukriya for finding passion for this great game. I cannot thank the people at the grassroots level. Everywhere I get mobbed in McDonald's, I get mobbed down the street. Everywhere I go, the people of Pakistan, the love for me, the love for AFL is extraordinary. Question. The world Shukriya. The world around feel like that Pakistan is insecure. Like you had mentioned, you had visited Sawabi, Multan, Lahore, Islamabad. Gujranwala. Gujranwala, Islamabad and Rawalpindi is
obviously relatively very secure because it is the capital. You feel any 100%. insecurity? No, 100%. Okay, like any country, you've got Or issues. rumors and rubbish. Hey? Security concerns are... Well, we're crazy Aussies. You're right. My government said don't come. Half my family said don't come. Half my friends said don't come. But in 2017, 20 Pakistani women came to my country to play a game they literally had nothing about. They got smashed by 100, 200 points every game. They got knocked over. They got injured, but they kept getting back up, sir. They kept getting back up. And it was that passion, courage, determination, resilience by the Pakistani women that inspired me to say, if you can come to my country, I know if I get to Pakistan, there are millions, 230 million people. I reckon there's 229,999,000 good ones. And I've found most of them. So everyone else, backpackers in Australia, Australians love to travel. That's our working things we're talking about. Our CEO, Nasser Ali, I was talking to him till 4 a.m. this morning about business plans to hit sponsorships in schools, to give people opportunities. And people are responding. After watching Micheal, I'm sure they would have second thoughts and they will love to travel to Pakistan. Oh, backpackers of Australia, Just they're come crazy. and feel Correct. the passion. And that's what we're doing. We're talking to tourism companies here in Pakistan. Give us a ring. You want to be on board. There's 30 million Australians. We play internationally. We've had discussions last night with Canada, with America, with China, with Russia. Anyone that plays AFL, we take our team there. You come and support, and then those people want to come to Pakistan. The whole point of this team is to promote positivity and world peace and the love for Pakistan. All through sport. Okay. All through AFL. Thank you very All much. through you. Thank you. All Thank through you. Pakistan. Thank you. So we had Micheal, a very good conversation. Like Micheal has said, that Pakistan is completely safe for all kinds of sporting activities. Anyone. Thank you. जी अब हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन विंग को हेड करती हैं एसोसिएट प्रोफेसर थी मैडम मरियम. इन्होंने बहुत काम किया है. अगर आप ये समझें, ये पहले ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है हमारे बिल्कुल पीछे 6 रोड पे. बच्चियों की स्पोर्ट्स के हवाले से, तालीम के हवाले से तो था ही नंबर 1 इस इलाके में, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से भी था. और उसके बाद ये वकारुन्निसा जो यहाँ के फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली हनीफ अब्बासी साहब ने वहाँ पे क्रिकेट का बच्चियों का ग्राउंड बनाया, तो वहाँ भी इन्होंने अपना बड़ा टाइम दिया और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दी और एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट कराया. और अब यहाँ इनके साथ 2017 से ये जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन फुटी लीग है उनके साथ ये वाबस्ता हैं. क्या करती हैं, बच्चियों में कितना पोटेंशियल है, क्यों ये इस तरफ आई. और देखें जो टीचर होते हैं वो कौम के मेमार होते हैं, और इसका मतलब है कि अगर एक टीचर तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आए हैं तो ये बड़ी बात है. अस्सलाम वालेकुम मैडम. जी वालेकुम अस्सलाम. आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो कैसा लग रहा है आपके बच्चे बच्चियां जो हैं इतनी तैयारियां कर रहे हैं, जा रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है. हमें तो इस टाइम का बहुत इंतज़ार था. काफ़ी टाइम से हम लोग इन पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लड़कों पे भी लड़कियों पे भी. और लड़कियों के पे भी हमने 2 साल पहले मैंने उस वक्त इतना नहीं था यहाँ पे नाम इसका ऑस्ट्रेलियन फुट लीग का. पहले हमारी टीम भी गई है 2017 में, जिसमें ये चमन भी गई हैं जो कि अब इस वक्त मेरे साथ नहीं जी ऑस्ट्रेलिया. चमन आप कह रही हैं? जी चमन इनका नाम है, चमन मुश्ताक. मेरी असिस्टेंट हैं और मेरी यहाँ की सीनियर कोच है हमारी लड़कियों की. बहुत मेहनत करती हैं. ये ऑस्ट्रेलिया का विज़िट कर चुकी हैं, ये मेरे साथ हैं. और यहाँ हमने बहुत मोटिवेट किया पूरे पाकिस्तान में. हमारी कराची से लेके पेशावर तक की टीम्स आई, मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया वकारुन्निसा में. और वो इतना बड़ा इवेंट था कि वहाँ पे तकरीबन 7,000 स्टूडेंट्स और बाकी आउटसाइडर्स ने उसको देखा. वो हमारा लाइव प्रोग्राम गया ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. हमारी इसमें पूरे पाकिस्तान से टीम्स आई थी, उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया. बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए.
आपके लिए तो मैडम बड़ी आसानी होगी कि आप प्रोफेसर हैं, तो बच्चियां वालदैन जो हैं बड़े आराम से कन्विंस्ड बहुत हो जाते ट्रस्ट होंगे। करते जी, क्योंकि हमारा पहले से स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है, मतलब इन कॉलेजेस का, फिर पेरेंट्स बहुत उस पर करते हैं, फिर दूसरा ये कि हमारी मेहनत। बच्चियों को निकालने में अगर आप खुद एक औरत हैं, खातून हैं, तो आपके लिए तो ज़्यादा आसानी हुई होगी कि नहीं? आसानी भी होती है, लेकिन कुछ कभी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनको पर्सनली मिलना पड़ता है। अच्छा मैडम, पेरेंट्स के कैसा पास। टैलेंट आपको नज़र आया कि आपने क्रिकेट के भी इवेंट्स कराए, अभी आप ये फुटी लेके आई हैं, कैसा टैलेंट? फुटी बहुत अच्छी गेम है और बड़ा बच्चियों में बहुत टैलेंट है। मतलब ये सारी गेम्स जैसे फुटबॉल, रग्बी और इनका मिक्सचर है, बड़ी अच्छी 5 गेम गेमों है। का मिक्सचर है। जी, हम चाहते हैं कि इसको बहुत प्रमोट किया जाए। अब हमने इस लेवल से 2 साल से तैयारी कर रहे थे कि हमारी टीम जाएगी। हम लोगों ने बहुत पूरे पाक, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला सब जगहों पे ट्रायल्स और सारा कुछ, बच्चियां तैयार हैं, कैंप कितना लगाए। आपको लगा बुरा कि बच्चियां तैयार थी लेकिन सिर्फ फंड नहीं है और आप लोग नहीं जा रहे एशियन चैंपियनशिप के लिए थाईलैंड? बस रो रहे हैं, यही समझ लें कि इस हद तक हम लोग डिसहार्ट हुए हैं कि ज़ाहिर है बच्चियों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने भी, लड़कों ने भी, और बच्चियों ने बहुत मेहनत की, घरों में बताया और सारा उनकी, उस हिसाब से हमारी टीम बहुत अच्छी तैयारी में है। मतलब ये कि वो बिल्कुल प्रिपेयर हैं खेलने के लिए, बैंकॉक जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए। लेकिन ये है कि फ़ंड्स की वजह से हम लोग ये नहीं ले जा सकते बच्चियों का, और वो मैं खुद बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। अच्छा और मैडम, सारा आप हमारा, इस तरफ जो आई 2017 में, तो उसकी रीज़न क्या थी कि आपने फुटी को चूज़ किया कि मैंने इस गेम में इन्वॉल्व होना है? मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी गेम है। और सरदार तारिक साहब हैं और जुल्फ़कार साहब हैं, हमारे कोचेज़ हैं, इरफान भट्टी साहब, इरफान खान साहब और नियाज़ी साहब, चमन मुश्ताक है। हम लोगों ने, हमारी एक टीम है और हमारा टीम वर्क है और बहुत अच्छा और बड़ा सक्सेसफुल हमने इस इवेंट को चलाया। और इसकी वजह ये भी थी कि बहुत अच्छी गेम है और ये बिल्कुल इसको आना चाहिए। इस गेम को हम इंट्रोड्यूस करवाया है और बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, मतलब सेल्फ फंडिंग पे आप लोग चल रहे हैं, तो आपको कितनी डिसअपॉइंटमेंट आया कि पहले एक खातून मिनिस्टर थी आईपीसी की, फहमीदा मिर्जा साहिबा, जी। अब मज़ारी साहब हैं, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, हुकूमत है, लेकिन कोई भी नहीं आता। बच्चियों को सिर्फ किचन तक ही रोकना चाहिए। बस ये इसी तरह है ना, जैसे आपको बताया कि इतनी तैयारी करके, सब कुछ करके, अब ये इस लेवल पे है कि अगर हम बाहर लेके जाते हैं तो मतलब सेल्फ फंडिंग पे नहीं कर सकते। मोटिवेट हो जाती हैं बच्चियां, जी, तो बच्चियां। कैसे इनको मोटिवेट करेंगे दोबारा? फिर उनको बस लेके आएंगे, अच्छी बच्ची हैं, दोबारा मान जाएंगी, क्या करें। तो आप अपने ये हमारा कॉलेज या कल्चर है। यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों से, प्राइवेट लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं कि लोग इनको, बच्चियों को हम स्पॉन्सर लोग करें? मिलते हैं मोहसिन साहब, देखें जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं ना सपोर्ट करेगी, मतलब इस लेवल पे हमें मौका दें, हमें चांस दें कि हम लोग बच्चियों को लेके जाएं और उनको अच्छा रिजल्ट देंगे। स्पोर्ट्स ऐसे नहीं, टैलेंट मतलब है। जी टैलेंट बहुत है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल के इस कैपिटल थ्रू। टीवी और कैपिटल डिजिटल के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप देना चाहें हुकूमत वक्त को? जी, मैसेज यही है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये सेल्फ फंडिंग पे ये इतना बड़ा इवेंट हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आपने तो हमें ये इतना था मौका जी दिया। आज का खेल। आपने देखा कि अगर एक ऑस्ट्रेलियन बगैर पैसों के पाकिस्तानियों की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, इतना हेल्प आउट कर रहा है, अगर सरदार तारिक साहब और चौधरी जुल्फ़कार साहब, अगर मैडम मरियम साहिबा कर रही हैं, तो क्या एज ए पाकिस्तानी हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है? अगर ये हमारी बच्चियां नहीं हैं, क्या इनका हक नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और मुल्क और कौम के लिए मेडल्स जीत के आएँ? ये सवालात हैं जो मैं हुकूमत वक्त के लिए छोड़ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। मोहसिन अली और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।